डू वी इवन नीड अ कोविड-19 वैक्सीन? एक्चुअली ये मेरा क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन तो हरभजन पाजी ने ट्विटर पे पूछा और ये ट्वीट एक ऐसी गुगली थी जो मेरे सर के ऊपर से तो निकल गई। He had a simple logic. Do we even need a COVID-19 vaccine when recovery rate is so high and people any regret natural immunity, at least for some time, once they recover from the infection? Harbhajan is not only one. Many people across the world are questioning the need to get vaccinated. Many believe that since COVID-19 recovery rate is so high, do they even need to get vaccinated at all? और हम क्यों ये वैक्सीन की एफिकेसी के चक्कर में फंसे हुए हैं? People are also comparing after effect of coronavirus infection with the side effect of vaccine. And many people, especially the young ones, have this question: if I am young and healthy, do I need to get vaccinated? So let us discuss this one by one and see if it makes any sense. At the same time, we will also look at anti-vaccine propaganda which is spreading across the world. Hello friends, I am Rohan Mori and you are mostly welcome to here. So सबसे पहले, क्या हमें जरूरत है कोविड-19 वैक्सीन की? When someone says that this vaccine is 90% efficacy and 95% efficacy, what does it mean? मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। ट्रायल्स में होते हैं दो ग्रुप, वन ग्रुप रिसीव्स द वैक्सीन एंड वन ग्रुप डज नॉट रिसीव द वैक्सीन एंड दे रिसीव द प्लेसिबो। देन ड्यूरिंग द ट्रायल दे मॉनिटर हाउ मेनी पीपल फ्रॉम ईच ग्रुप गॉट द इन्फेक्शन। दोनों ग्रुपों को कंपेयर किया जाता है और इससे पता चलता है वैक्सीन की एफिकेसी कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू द इनिशियल डेटा ऑफ फाइजर वैक्सीन, 95 people who volunteered in the trial got COVID-19 symptoms. Out of those 95, only 5 are vaccinated, whereas the rest did not receive the vaccine. इससे पता चला हमें फाइजर वैक्सीन की एफिकेसी। और अब आते हैं इसकी नेचुरल इम्यूनिटी पर। अकॉर्डिंग टू द WHO, जो भी कोविड-19 के सिम्टम्स डेवलप करते हैं उसमें से 80% रिकवर फ्रॉम द डिजीज विदाउट नीडिंग एनी हॉस्पिटल ट्रीटमेंट। उसमें से 15% बिकम सीरियसली इल एंड दे रिक्वायर ऑक्सीजन and 5% become seriously ill and need intensive care. If you recover from COVID-19, you get some sort of natural immunity. किसी को नहीं पता कि ये कितने समय तक लास्ट करती है। ऐसा इसलिए बिकॉज ये डिजीज नहीं है और इसमें अभी भी काफी रिसर्च चल रही है। तो अब आता है सबसे बड़ा क्वेश्चन, डू यू नीड टू गेट वैक्सीनेटेड और नेचुरल इम्यूनिटी इज बेटर देन द वैक्सीन इम्यूनिटी? फॉर नाउ वी डोंट नो बिकॉज वी ओनली हैव द इनिशियल डेटा, बट द वैक्सीन रिजल्ट सजेस्ट दैट दिस वैक्सीन जनरेट मोर एंटीबॉडीज इन द बॉडी देन द नेचुरल इम्यूनिटी। सो इसकी वजह से वैक्सीन को मिलता है एक प्लस पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि नॉट एवरीबॉडी हु गेट कोविड-19 सिम्टम्स get the same amount of antibody. It is also possible that these antibodies disappear in those who develop mild to moderate symptoms. But vaccine की डोज सबको इक्वल मिलेगी, which makes immune response more predictable. So इसलिए वैक्सीन को मिलता है दूसरा प्लस पॉइंट। Now the third point, मैं तो एकदम यंग, फिट एंड हेल्दी हूँ, मैं क्यों कोविड-19 की वैक्सीन लूँ? It is true that COVID-19 is less lethal for young population. It is not the always case. Many young people, especially with those whose existing condition has fallen ill from the virus. और कई केसेस में वायरस से रिकवर करने के बाद भी उनके सिम्टम्स ठीक तरह से नहीं गए। यहाँ भी वैक्सीन को मिलता है एक और प्लस पॉइंट। अब आते हैं एंटी वैक्सीन कैंपेन्स पर। एंटी वैक्सीन कैंपेन्स आर नॉट न्यू फॉर द वेस्टर्न कंट्रीज। अभी एक रिसेंट पोल हुआ था बाय द गैलप which shows that 42% of America would not be willing to take the COVID-19 वैक्सीन। और ये तब भी कैसे अगर वैक्सीन फ्री में अवेलेबल हो। तो आप ही बताइए, ऐसे केस में कोविड-19 की वैक्सीन काम कैसे करेगी? There are many anti-vaccine groups which have made obnoxious claim. कोई ये बोलता है कि कोविड-19 बिल गेट्स की कोई कॉन्स्पिरेसी है, तो कोई ये बोलता है कि यूनाइटेड नेशंस का तरीका है लोगों को कंट्रोल करने का। Some also claims that this is a way to control all of us by changing a genetic composition. But believe me, all of this is absolutely wrong. There is no scientific data to prove this. जितने भी कोविड-19 वैक्सीन कैंडिडेट्स के रिजल्ट्स अभी हमारे पास है, उसमें से कोई भी वैक्सीन कैंडिडेट ऐसा नहीं है जिसका कोई मेजर साइड इफेक्ट हो। In case you have any doubt regarding the COVID-19 vaccine and how the trial are being conducted, you can go and see the data. Listen to the people who trust the science and are the experts, but do not fall for the propaganda. Because COVID-19 may have a vaccine, but stupidity may not. It's all for now. If you like this video, don't forget to drop a like and subscribe.